हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। आई होप यू आर गुड। तो चाइना ने कोरोना वायरस बनाने के बाद एक और कीर्तिमान अचीव किया है। तो इट क्रिएटेड न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ आर्टिफिशियल सन। क्या है ये चाइना का आर्टिफिशियल सन, क्यों न्यूज़ में, देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिफिशियल सन के बारे में, जो कि चाइना के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट है। यानी सन की जितनी ही एनर्जी को अचीव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आप देख सकते हैं न्यूज़, चाइना एडवांस आर्टिफिशियल सन फ्यूजन रिएक्टर जस्ट ब्रोक अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो चाइनाज आर्टिफिशियल सन सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड रन्स एट 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 101 सेकेंड। तो क्या है चाइना का आर्टिफिशियल सन, जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। तो ये क्या है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक? ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है जो कि रेप्लिकेट करता है प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि परमाणु संलयन, जिस प्रिंसिपल पे सूर्य में एनर्जी डिसिपेट होता है। सो इन इट्स लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, अभी ये रिकॉर्ड में क्यों है? इन इट्स लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट इट जनरेटेड प्लाज्मा टेम्परेचर। अब देखो, सूर्य का दो टेम्परेचर होता है, सरफेस टेम्परेचर जो कि 5600 डिग्री सेल्सियस होता है, और दूसरा जो है प्लाज्मा टेम्परेचर होता है, वो होता है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जनरेट किया है प्लाज्मा टेम्परेचर 260 मिलियन फ़ारेनहाइट, यानी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 101 सेकेंड। तो पिछला रिकॉर्ड था 100 सेकेंड का, तो ये कंटिन्यूएशन जारी किया 216 मिलियन फ़ारेनहाइट फॉर 101 सेकेंड। एंड दैट द साइंटिस्ट डिडंट स्टॉप देयर, और उसके बाद दे मैनेज टू क्रैक अप द डिवाइस टू अचीव द एक्सट्रीम द सुपर टेम्परेचर, जो कि कितना है 288 मिलियन फ़ारेनहाइट, यानी 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड। तो 160 मिलियन ये 10 गुना है, 10 टाइम्स हॉटर देन सन है। ये 20 सेकेंड तक ये मैनेज किया इस डिवाइस ने, जिसका नाम है ईस्ट। अब सन में जो टेम्परेचर होता है वो तो कंटिन्यूट रहता है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट रहा ये कुछ सेकेंड्स के लिए रहा। तो वो ज़्यादा ज़रूरी कि इसको कैसे ज़्यादा मेंटेन किया जाए, इस हाई टेम्परेचर को जो अचीव किया है इस डिवाइस के द्वारा। तो इसलिए ये रिकॉर्ड में था। तो पहला ये था कि 101 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव किया, और दूसरा 20 सेकंड तक उससे जो सूर्य का जो टेम्परेचर उससे 10 गुना ज़्यादा अचीव किया। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, ये प्लाज्मा टेम्परेचर था, ये था 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 100 सेकेंड। ये था साउथ कोरिया के के स्टार के द्वारा। के स्टार क्या है? कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च। तो ये आप देख सकते हैं साइड फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ये कहाँ बेस्ड है? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि हैफाई चाइना में है। तो ईस्ट और टोकामैक क्या होता है? टोकामैक एक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया जाता है एक्सपेरिमेंटल मशीन है टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ फ्यूजन। तो इनसाइड द टोकामैक जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये एटम की फ्यूजन से होता है, और फिर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एज हीट इन द वॉल्स ऑफ वेजल्स। देखेंगे इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो ये है आपका ईस्ट, जो कि इसी ईस्ट को आर्टिफिशियल सन कहा गया है। पर्पस क्या है इसका? द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सन इज टू रेप्लिकेट द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब जिस प्रिंसिपल पे टू जनरेट द पावर एनर्जी विच इज सेम एज रिएक्टेड द पावर सन। सेम रिएक्शन से सन में ऊर्जा और उष्मा जनरेट होता है। तो ये फ्यूचर के लिए, मतलब क्लीन एनर्जी के लिए, लिमिटलेस एनर्जी के लिए और कार्बन फ्री एनर्जी के लिए इसे तैयार किया जा रहा है आगे के लिए। और ये जो ईस्ट है, ये जो आर्टिफिशियल सन है, ये प्रोजेक्ट एक हिस्सा है किसका? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, International Thermonuclear Experimental Reactor ITR facility, which will become the world largest nuclear fusion reactor and it becomes operational in 2035। 2035 तक ये काम करेगी। और ITR के मेंबर और भी देश है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये सारे ITR के मेंबर है, जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है ITR, और इसी ITR के प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये ईस्ट आर्टिफिशियल सन। वर्किंग, अब देखेंगे वर्किंग क्या है। तो जो ईस्ट आर्टिफिशियल सन है ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पे काम करता है, दैट इज कैरिड आउट बाय सन एंड द स्टार्स, यानी परमाणु संलयन पर काम करता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन को टू अचीव करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रिमेंडस हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है हाइड्रोजन एटम्स पे। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो ड्यूटेरियम और ट्रीटियम मिलते हैं, इसको फ्यूज़ कराया जाता है। तो न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम और ट्रीटियम बोथ फाउंड इन हाइड्रोजन आर मेड टू फ्यूज टुगेदर to create a helium nucleus, a neutron along with a whole of lot of energy। और जो गैसेस हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट होता है इज हीटेड, जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है इज हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सो दैट इट फॉर्म्स अ हॉट प्लाज्मा सूप। तो ये हॉट प्लाज्मा बनता है, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज गैस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है।
और ये जो बाहर रहता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द प्लाज्मा इज केप्ट अवे फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द रिएक्टर टू एंश्योर इट डज नॉट कूल डाउन एंड लूज इट्स पोटेंशियल टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बाहर में एक ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है गर्म प्लाज्मा को फ्यूज़ करने के लिए, और उसके बाद जो टेम्परेचर अचीव किया जाता है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो अचीव किया गया था हॉट प्लाज्मा के द्वारा। और प्लाज्मा इज कन्फाइंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर फ्यूजन करने के लिए फिर ये इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मा। ये देख सकते हैं ड्यूटेरियम, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन है, इसको फ्यूज़ कराया जाता है। ये क्या बनता है, हीलियम न्यूक्लियस बनता है, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बनता है और हाई हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट होता है। तो इसी प्रोसेस, इसी प्रिंसिपल पे सन में एनर्जी जनरेट होता है, और इसी प्रिंसिपल पे आर्टिफिशियल सन को मतलब फ्यूचर एनर्जी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है अचीव करने के लिए। नाउ दैट्स हेल्ड प्लाज्मा एट 8 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ सन्स कोर ऑफ, जो सन का जो कोर टेम्परेचर है जो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है उसको लॉन्ग पीरियड तक। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस पे काम किया जा रहा है, इसको अचीव करना होगा ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि सन में जो टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यू रहता है, और ये जो आर्टिफिशियल सन है ये बस 20 सेकेंड और जो हाईएस्ट है 101 सेकेंड के लिए ये मेंटेन किया। ये होता है न्यूक्लियर फिजन, यानी कि फिजन क्या है, परमाणु विखंडन। तो इसमें न्यूक्लियस को टारगेट किया जाता है न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन बनता है, फिजन प्रोडक्ट बनता है, 2 अलग अलग न्यूट्रॉन बनता है। तो ये डिफरेंस है फिजन और फ्यूजन में। फिजन में क्या होता है कि बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट ये सब जनरेट होता है फ्यूजन में। और फ्यूजन का क्या एडवांटेज है, इसमें ये होता है कि कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं जनरेट होता है, इट डज नॉट एमिट ग्रीन हाउस गैसेज, सेफर प्रोसेस विथ अ लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी और वेरी लो कॉस्ट होता है। तो फ्यूचर एनर्जी के तौर पर इसको इस्तेमाल करना है। और जो नेक्स्ट गोल रहेगा साइंटिस्ट का, दैट एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इज टू मेंटेन द हाई टेम्परेचर। तो सन का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए मेंटेन करना है इसको। एंड साइंटिस्ट ऑल्सो सेड दैट इट विल टेक अबाउट 3 decades बिफोर चाइना इज एबल टू सी अ फुली फंक्शनिंग आर्टिफिशियल सन। तो आर्टिफिशियल सन को मतलब अच्छे तरीके से फंक्शनलाइज करने के लिए ये अभी और काफ़ी टाइम लगेंगे। और ये जो ईस्ट है ये 2006 से ही ऑपरेशनलाइज्ड है। पिछले साल भी दिसंबर में ईस्ट का ऑपरेशनल ये हुआ था। तो ईस्ट इज़ वन ऑफ द 3 मेजर डोमेस्टिक टोकामैक दैट आर प्रेजेंटली बीइंग ऑपरेटेड अक्रॉस द कंट्री चाइना में। ईस्ट चाइना इज करेंटली ऑपरेटिंग HL2A रिएक्टर एज वेल एज JTEXT। और दिसंबर में 2020 में HL2M टोकामैक ने, जो कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया था, सक्सेसफुली पावर्ड अप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले जो HL2M टोकामैक ऑपरेशनलाइज काम किया था ये दिसंबर 2020 में किया था। सो की माइलस्टोन था चाइनाज न्यूक्लियर पावर रिसर्च कैपेबिलिटीज़ में। और जो प्रीवियसली ईस्ट हैज़ अ रिकॉर्ड टेम्परेचर का अचीव किया था 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस 2018 में। तो ये था, इसलिए इसको अभी रिकॉर्ड में था कि ये जो 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस 101 सेकंड के लिए अचीव किया, और दूसरा सन से 10 टाइम्स हॉटर टेम्परेचर को 20 सेकंड के लिए अचीव किया। तो ये था, इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम इसने चाइना के नाम हुआ। तो ये था वीडियो अबाउट आर्टिफिशियल सन। सो वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।